नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर। मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हो चुकी है, जिस नियुक्ति के संबंध में आपने देखा कि राहुल गांधी ने विरोध किया। विरोध इसलिए किया कि उन्होंने कहा कि अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, एक दिन रुक जाओ, उसके बाद मिल बैठ करके नए चुनाव आयुक्त को चुन लिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की कमेटी में थे, उनकी एक ना सुनी गई और समय से पहले ही नए चुनाव आयुक्त का ऐलान कर दिया गया। सरकार की मंशा, मोदी और शाह की मंशा आप सब जानते हैं। जितने दिन राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, इनके ऊपर तमाम आरोप लगे और आरोप जब मीडिया इनसे पूछती थी, आरोप पर क्या कहते थे, शायरी में जवाब देते थे और कहते थे विपक्ष हार रहा है इसलिए भड़ास हमारे ऊपर निकाल रहा है। लेकिन राजीव कुमार जी से यह पूछा जाना चाहिए, जो राजीव कुमार कहते हैं कि विपक्ष हमारे ऊपर भड़ास निकाल रहा है, लगातार चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट को लेकर, ईवीएम को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, भाषण को लेकर, अगर विपक्ष वाला कोई नेता दे तो उसके भाषण पर रोक, उसकी रैली पर रोक, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के लोगों पर कोई रोक नहीं। तो आप लोग यहां पर देखिएगा थोड़ा से, सीकर में मतदाता सूची में नाम जोड़ने में बड़ा फर्जीवाड़ा। सीकर कहां पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है सीकर। और आप लोग देखिए, आपके सामने है, हम थोड़ी अपने आप से आरोप लगा रहे हैं। सीकर में मतदाता सूची में नाम जोड़ने का फर्जीवाड़ा जो आपने देखा होगा, महाराष्ट्र में भी सामने आया और आपने देखा दिल्ली में भी सामने आया, लोकसभा चुनाव में भी सामने कितने लोगों के नाम काटे गए। उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद सीट को लेकर आपने देखा होगा, मेरठ सीट को लेकर आपने देखा होगा। मकान नंबर 1312, आप सोचिएगा, चुनाव आयोग, राजीव कुमार इस बात का जवाब देंगे, रिटायरमेंट भले हो गए हैं। मकान नंबर 1312, यहां 1033 वोटरों का पता पड़ताल में इस जगह झुग्गी झोपड़ी मिली। मतलब कि मकान, एक ही मकान में 1312, मकान नंबर 1312, एक ही मकान में 1033 वोटर कैसे आ गए? एक ही मकान में। आप लोग बताइएगा। इसमें जो लोग आरोप लगाते हैं उनको गालियां दी जाती हैं, उनको कहा जाता है कि हार रहे हो तो अपनी भड़ास निकाल रहे हो। लेकिन और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देखिएगा, पूरी खबर आप पढ़िएगा तब आप समझ में आएगा। यहां पर राजस्थान का मामला है, इन झुग्गियों को ही मकान नंबर 1312 बता दिया गया है। ये झुग्गियां हैं छोटी छोटी। अब आप देख सकते हैं, चुनाव से पहले मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाता है कि नाम जोड़ा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट दें, लोकतंत्र में भागी हो। इस अभियान के दौरान फर्जी नाम भी जुड़वा दिए जाते हैं। ऐसे ही गड़बड़ी सामने आई है सीकर शहर के हाउसिंग बोर्ड के पीछे मौजूदा कच्ची बस्ती में वोटर लिस्ट में मतदाता सूची में मकान नंबर 1312 पते पर 1033 वोटर्स का नाम है। निर्वाचन विभाग ने यह वोटर लिस्ट पिछले विधानसभा चुनाव से पहले तैयार की थी। आप सोचिएगा, जो लोग कहते हैं ईवीएम का खेला है ना, ईवीएम का खेला नहीं है, ये खेला है सीधा सीधा वोटर लिस्ट का। और ऐसे ही बीजेपी चुनाव जीत रही है। और भास्कर ने लगातार 3 दिन तक कच्ची बस्ती में 1312 मकान नंबर ढूंढा। वहां के लोगों से बात करते हुए उस मकान तक पहुंचने का प्रयास किया गया। बस्ती में से अनजान दिखे। 3 दिन की छानबीन के बाद सामने आया कि इस नंबर पर कोई बस्ती में मकान ही नहीं है और कच्ची बस्ती में सिर्फ झुग्गियां हैं। इन झुग्गियों में बंजारा समुदाय के लोग रहते हैं। निर्वाचन विभाग ने मतदाता सूची में इन झुग्गियों को ही मकान नंबर 1312 बता दिया है। वोटर लिस्ट के भाग संख्या 75 में मकान नंबर 1312 दर्ज है। लोग बोले नाम किसने जुड़वा दिया पता नहीं। बस्ती के लोगों ने बताया कि विधानसभा चुनाव से पहले एक फॉर्म पर हमारे साइन लिए थे। नाम कैसे जुड़ा, किसने जोड़ा, आप सोचिएगा, किसी को जानकारी नहीं है। यहाँ के निवासी शेरू ने बताया, चुनाव से पहले पार्टी के लोग आकर यहाँ बता देते हैं कि वोट डालना है। इसी मकान नंबर के आगे जोड़ दिए गए का, खा, गा, घा। मतदाता सूची में 1312 नंबर के मकान की 4 कैटेगरी बना रखी है, यानी नंबर के बाद काखा गाघा जोड़कर 1033 मतदाताओं को जोड़ दिया गया।
और मतदाता सूची में जिस मकान का जिक्र कर रहे हैं उसकी जानकारी जुटाएंगे, मतदाता सूची भिजवा दीजिए, मामला दिखवा लेंगे, यहां पर एसडीएम कह रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे मामला दिखाना चाहूंगा। आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, संजीव खन्ना ने जारी कर दिया मोदी एंड राजीव कुमार को नोटिस, सबूत छिपाने के लिए बुरे फंसे। और वहीं पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट, लगातार कैसे कैसे बातें हो रही हैं। एक बूथ पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं हो सकते, लेकिन 1500 कर दिया गया, यानी कि एक बूथ पर 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं हो सकते। तो यहां पर क्या कर दिया गया, 1500 बढ़ाकर कर दिया गया। ये सब धांधली का एक तरीका है जो निकाला जाता है। पोलिंग बूथ पर वोटरों की संख्या क्यों बढ़ाई, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा और चुनाव आयोग अभी भी जवाब नहीं दिया है, फंसा। और वहीं पर भारत के इतिहास में पहली बार चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की बात सुनने को लिए तैयार नहीं है। सोचिएगा, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते में समय मांगा था, 3 हफ्ते का समय मांगा गया था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। वहीं पर राहुल बोले, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा, इलेक्शन कमीशन से वोटर का डेटा मांगा, आयोग बोला तथ्यों के साथ लिखित जवाब देंगे, लेकिन जवाब नहीं देते हैं। और वहीं पर दोस्तों, लेकिन डाटा अपलोड करके भाग खड़े हुए राजीव कुमार। वहीं पर देख सकते हैं महाराष्ट्र चुनाव में 6 बजे के बाद 76 लाख वोट कैसे पड़े। बॉम्बे हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को नोटिस भेजा, इस पर भी कुछ नहीं हुआ। आप लोग समझिएगा किस प्रकार से चोरी की जा रही है। वहीं पर द वायर स्टाफ की रिपोर्ट है, आरटीआई में खुलासा, चुनाव आयोग के पास महाराष्ट्र में जारी पूर्व क्रमांकित पर्चियों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। सोचिएगा, पहले से क्रमांक लिखा जाता है, उसका कोई भी रिकॉर्ड यहां पर सामने नहीं आया है। चुनाव के बाद ईवीएम के सत्यापन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का निर्वाचन आयोग को नोटिस दिया गया, लेकिन इस पर भी कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं लगातार मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लेकिन अब तो भाई चले गए, लेकिन अब जो आए हैं उनको कहीं ना कहीं जवाब देना चाहिए। अगर दूसरे और तीसरे नंबर के प्रत्याशी को शक है तो ईवीएम में धांधली करा सकता है, ईवीएम में अगर धांधली हुई है या वोटों की चोरी हुई है तो अपने खर्चे पर ईवीएम का वेरिफिकेशन करवा सकता है। ये भी नहीं हो रहा है। कांग्रेस ने इसके लिए पैसा भी जमा कर दिया, तब भी नहीं हो रहा है। वहीं पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिलेगी खुशखबरी, इस सीट पर 9 बूथों पर होगी रिकाउंटिंग, इनेलो को लग सकता है झटका, लेकिन आज तक नहीं हुई। 8 जनवरी का मामला है, कुछ नहीं हो रहा है। सिरसा कांग्रेस बोली वीवीपैट का मिलान की जगह मॉक पोल कराया। सोचिएगा, सेंटर से बाहर निकले कंबोज बोले 4 लाख फीसदी ईवीएम वीवीपैट का मिलान हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ इस मामले को लेकर। मतलब कि जो नियम है कि जो लोग अगर चाहते हैं कि चलो ठीक है कि अगर आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर, तो नियम भी है कि उसका फिर से रिकाउंटिंग करा सकते हैं, 5% ईवीएम वीवीपैट का मिलान करवा सकते हैं, लेकिन इस मामले पर भी कुछ नहीं होता है। तो आप लोग समझिएगा, ईवीएम का डेटा मिटाया नहीं, चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को निर्देश दिया, ईवीएम का डेटा नहीं हटेगा। चुनाव आयोग ने एससी का आदेश, 2 हफ्ते में मांगा सवालों का जवाब। लेकिन दोस्तों आप सोचिए, खुद की शुद्ध के लिए 6 महीने तक हिमालय में रहूंगा। ईसीई मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन जो राजीव कुमार थे, अब कह रहे हैं कि जो उनके ऊपर आरोप लगा है शुद्ध के लिए। अब सोचिए, अगर आपने पाप किया है तो आपको पाप के से डर लग रहा है, इसका मतलब शुद्ध के लिए जा रहे हैं हिमालय। तो आपकी क्या राय है चुनाव आयोग पर, चुनाव आयोग की करतूतों पर? कमेंट कर